Assalamu alaikum. This is B. Sayyid Imran Khan with a new video of Maths Made Easy. Today we are going to define some special angles. जो स्पेशल एंगल्स है और उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है इन स्पेशल एंगल्स पे वो हम कैसे डिराइव करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये प्रोसेस बगैर कैलकुलेटर की भी कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि साइन ऑफ 30 किसके बराबर है, कॉस ऑफ 45 किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ 90 किसके बराबर है, इसी तरह से जो स्पेशल एंगल्स है ये किसके बराबर है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी और आप इसको एक सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक कॉलम में मैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करूँगा यानी थीटा, और यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन थीटा है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, और एक हमारे पास है कॉस थीटा, और अगला जो फाइनल वन है वो है टेंजेंट थीटा। और हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा की भी बराबर होता है। यानी साइन और कॉस के दरमियान जो रेशो है वो असल में टेंजेंट थीटा के बराबर है। दैट इज़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ आखिर में फाइंड करेंगे। तो स्पेशल एंगल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास जो स्पेशल एंगल्स है, एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री। तो ये वो स्पेशल एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन डिग्रीज पे यानी जो स्पेशल एंगल्स है इन एंगल्स पे साइन और कॉस और ये जो टेंजेंट है इनके वैल्यूज़ क्या होंगे। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस को यूँ स्टार्ट करना है कि आप इनको काउंट करें, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो आपने इन 5 एंगल्स के जब यहाँ पे ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो आपने 0 से स्टार्ट लेना है। पहले यहाँ पे आप लिख के 0, फिर इसके सामने लिख के 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है। और यहाँ कॉस के कॉलम में आप इसका रिवर्स लेके यानी 0 1 2 3 4 को यहाँ 4 से अब शुरू करें, 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, राइट। अब हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है, तो आपने हर एक टर्म को 4 भी डिवाइड करना है। दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह ये तमाम टर्म्स भी आप 4 पे डिवाइड करें। 4 पे डिवाइड करने के बाद अब आप इस तरह करें कि इन तमाम को स्क्वायर रूट में बर्न कर दे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई 4। इसी तरह 4 बाई 4 का स्क्वायर रूट, 3 बाई 4 का स्क्वायर रूट, 2 बाई 4 का स्क्वायर रूट, 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट और 0 बाई 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे आप इनके जो मैथमेटिकल वर्क है वो आप करें। 0 को 4 पे डिवाइड करें, 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 आएगा क्योंकि 1 1 ज़ा 1, और 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो इसमें से एक 2 इसका आंसर आता है। तो 1 ओवर 2 1 ओवर 4 अंडर द रूट से आता है। इसी तरह जो 2 बाई 4 अंडर द रूट है तो ये इस तरह से होता है कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 ओवर 2 अंडर द रूट। फिर 1 का अंडर रूट 1 ही आता है और 2 आप स्क्वायर रूट से आज़ाद नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो 2 को अंडर रूट ही में छोड़े। 1 अंडर रूट 1 के बराबर है और अंडर द रूट 2 जो है वो अंडर द रूट 2 के बराबर है, ये अंडर रूट से आज़ाद नहीं होता। इसी तरह 3 बाई 4 इसकी कटिंग नहीं होती, 3 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो वो चूँकि कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं है तो 3 को अंडर रूट में रख के, और 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो 4 जो है वो 2 2 ज़ा 4 के बराबर है, तो ये 2 की शक्ल में अंडर रूट से आज़ाद होगा, तो अंडर द रूट 3 बाई 2। इसी तरह 4 बाई 4 से 1 आता है क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 1 का अंडर रूट जो है वो 1 है, तो 4 बाई 4 अंडर द रूट से 1 आता है। इसी तरह तो ये 4 बाई 4 अंडर रूट का आंसर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर वही 1 होगा। जिस तरह 3 बाई 4 अंडर द रूट का आंसर अंडर द रूट 3 बाई 4 आ रहा है, तो यही अंडर द रूट 3 बाई 2 इसका आंसर होगा। और 2 बाई 4 अंडर द रूट जिस तरह ये मैंने किया था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 अंडर द रूट इज़ 1 और 2 अंडर द रूट इज़ अंडर द रूट 2, तो 1 ओवर अंडर द रूट 2 इसका आंसर होगा। 1 ओवर 4 अंडर द रूट 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 है और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 2 ज़ा 4 है, तो इसका आंसर 1 ओवर 2 आएगा। 0 को 4 पे डिवाइड कर, 0 को 4 पे डिवाइड करने के बाद 0 आएगा, तो 0 का अंडर रूट जो है वो 0 के बराबर है।
तो ये साइन कास के जो वैल्यूज़ है स्पेशल एंगल्स पे ये आ गए। अब आपने इसका जो टेंजेंट वाला कॉलम है ये भी फिल करना है। टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉस के बराबर है, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0 आता है। इसी तरह 1/2 को आप डिवाइडेड करें √3/2 पे, तो मल्टीप्लाई बाय फॉर्म में इसको अगर मैं करूँ डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो √3/2 है ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होंगे तो 1/√3 इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह 1/√2 को आप डिवाइड करें 1/√2 पे, सेम टर्म्स है, ऐसी भी आप कैंसिल कर सकते हैं, या 1/√2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, तो √2 के साथ कैंसिल, 1/1 से 1 आता है। इसी तरह ये जो टर्म है 3√2 इसको भी आप डिवाइड करें 1/2 पे, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, 2 के साथ कैंसिल, √3/1 से √3 आता है। इसी तरह ये जो फाइनल टर्म है 1/0 जो है ये अनडिफाइन है, आप 1 को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर आपके पास ऐसा नहीं है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ उससे 1 आ जाए, सो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो 1/0 इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है, और टेंजेंट ऑफ 0 जो है ये 0 के बराबर है। इसी तरह साइन ऑफ 30 इज़ 1/2, cos 30 is equal to √3/2 and tangent of 30 is equal to 1/√3। इसी तरह साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2, cos 45 भी 1/√2, टेंजेंट 45 जो है वो 1 के बराबर है। इसी तरह साइन ऑफ 60 जो है वो √3/2 के बराबर है, cos ऑफ 60 जो है वो 1/2 के बराबर है, और टेंजेंट ऑफ 60 जो है वो √3 के बराबर है। इसी तरह साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के बराबर है, cos ऑफ 90 जो है वो 0 के बराबर है, और टेंजेंट ऑफ 90 जो है वो अनडिफाइंड है। आप ये कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू मतलब प्रूव इसका निकाल सकते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं है। तो जब आप साइन ऑफ 0 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, और टेंजेंट ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। टेंजेंट ऑफ 90 आप कैलकुलेटर भी फाइंड करेंगे तो वो ई आपको देगा, मीन्स के एरर, इट मीन्स के ये अनडिफाइंड है, इसका सोल्यूशन प्रूफ या प्रूफ जो है इसका नहीं आता, ये 0 अनडिफाइंड इसलिए है कि ये साइन ऑफ 90 जो टेंजेंट ऑफ 90 जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा, तो ये वो चंद प्रूफ थे जो मैंने आपको करवाए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने जो सम स्पेशल एंगल है साइन, काज और टेंजेंट के, और उनके 0, 30, 45, 60 और 90 पे जो वैल्यूज़ है वो आप कैसे फाइंड करेंगे बगैर कैलकुलेटर के, तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।